गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग कोलाइडों के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। कोलाइड का आज लास्ट टॉपिक इसके अनुप्रयोग हैं। आज इसको पढ़ करके इस चैप्टर को हम समाप्त कर दे रहे हैं। कोलाइडों के अनुप्रयोग, कोलाइडी विलयन के विषय में हमने पढ़ा, जिसकी खोज थॉमस ग्राहम ने सन 1861 में की थी। कोलाइड को दो भागों में परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में विभक्त किया था। कोलाइडों का हमारे दैनिक जीवन में एवं उद्योगों में बहुत अधिक महत्व है, बहुत महत्व है। इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नवत हैं। कोलाइडी पदार्थ जो कोलाइड के रूप में सामान्यतः मिलते हैं, इनका हमारे जीवन एवं उद्योगों में क्या उपयोग है, आज इसको पढ़ते हैं। पहला अनुप्रयोग है खाद्य पदार्थों के रूप में। खाद्य पदार्थों को, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ कोलाइडी अवस्था में होते हैं, वे हमें अधिक एनर्जी देते हैं। अनेक खाद्य पदार्थ प्रकृति में कोलाइड हैं, जैसे दूध, मक्खन, फलों की जेली। फलों की जेली से आप लोग पूर्व परिचित होंगे। जल वह होता है जो द्रव अवस्था में तो होता है, लेकिन लगभग ठोस की अवस्था में होता है, और ऐसा जल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो उसे जेली कहते हैं। फलों की जेली, आइसक्रीम, ब्रेड इत्यादि प्राकृतिक कोलाइड हैं। ये प्राकृतिक रूप से कोलाइड होते हैं, कोलाइड की प्रकृति के होते हैं। दूध, मक्खन, वसा का जल में पायस है। कोलाइड में क्रीम में कोलाइडी बर्फ के कणों के परिक्षेपण द्वारा आइसक्रीम बनती है। जब क्रीम में कोलाइडी बर्फ के कण परिक्षेपण हो जाता है उनका, तो आइसक्रीम बन जाती है। सेकेंड नंबर है औषधियों के रूप में। औषधि मीन्स दवाइयाँ। हम लोग कई एक औषधि का उपयोग करते हैं, अक्सर बीमार होते रहते हैं, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही, जुकाम हो गया, कोई ना कोई दिक्कत हमको बनी ही रहती है, तो हम औषधि लेते हैं। कुछ औषधियाँ टेबलेट या कैप्सूल के रूप में होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं, जबकि कुछ औषधियाँ लिक्विड के रूप में, सिरप के रूप में होती हैं। अक्सर बच्चों के लिए सिरप ही यूज किया जाता है, ये कोलाइड रूप में होती हैं। ये औषधियाँ जल्दी, शीघ्रता से और अधिक उपयोगी होती हैं, ज़्यादा फायदा करती हैं। कोलाइडी औषधियाँ अधिक प्रभावकारी होती हैं तथा ये शरीर के द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती हैं। इस कारण औषधियों को सामान्यतः कोलाइडी रूप में, कोलाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हैलीबट, लीवर तेल, कॉड लीवर तेल इत्यादि पायस हैं, तथा एंटीबायोटिक औषधियाँ जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि को शरीर में कोलाइड रूप में ही प्रविष्ट कराया जाता है। उनका कोलाइडी विलयन ही शरीर में प्रवेश कराया जाता है। एक प्रकार से जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं या जो ग्लूकोज वगैरह आपकी बॉडी में चढ़ती है, वो एक प्रकार से कोलाइड अवस्था में वो बन चुकी होती है। जलों के शुद्धिकरण में, जल है, इसका शुद्धिकरण कैसे करते हैं? फिटकरी, एल्युमिनियम सल्फेट आदि को मिलाकर जल का शोधन किया जाता है। जल अशुद्ध है, नालियों में बहा रहा है, वो अशुद्ध है, तो अशुद्ध जल में धूल, मिट्टी इत्यादि के कण परिचित अवस्था में रहते हैं, परिचित अवस्था में उसमें बिखरे रहते हैं। ये साधारण रूप से छानकर अलग नहीं किए जा सकते। जैसे नाली में जल बह रहा है, गंदा है, हल्का वाइटिश कलर का या ब्राउनिश कलर का है, तो उसको हम छान कर नहीं सफ़ा कर सकते, प्योर बिल्कुल सफ़ा वाइट नहीं उसको रूप में कन्वर्ट कर सकते। तो फिटकरी को जब अशुद्ध जल में मिलाया जाता है, तो उनके द्वारा उत्पन्न
उनके द्वारा उत्पन्न Al3 प्लस आयन की क्रिया द्वारा जल में ऋणावेशित अशुद्धियां स्कंदित हो जाती हैं और तली में जम जाती हैं। ऋणावेश के रूप में जो अशुद्धि होती है वो तली में जम जाती है, जिन्हें छानकर पृथक कर लिया जाता है। इन अशुद्धियों को छानकर पृथक कर लिया जाता है। फोर्थ है वाहित मल विसर्जन। वाहित मल विसर्जन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के समय में शहरीकरण हो रहा है। शहरों में क्या होता है कि नालियों में धूल मिट्टी गंदगी के साथ साथ मल का भी विसर्जन लोग कर रहे हैं। तो सीवेज जल में गंदगी मिट्टी इत्यादि के कण होते हैं। सीवेज जल मीन्स कि जिसमें लैट्रिन का भी जल बहता रहता है। सीवेज जल में उपस्थित कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। विपरीत आवेश यानी कि अगर सीवेज का जो जल है ऋणावेशित है तो धनावेश की ओर, धनावेशित है तो ऋणावेश की ओर गति करते हैं। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर कण उदासीन होने के पश्चात आपस में संगुणित होकर स्कंदित हो जाते हैं, तली में जम जाते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा स्कंदित गंदगी के कणों को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब गंदगी जो है, जो आपकी गंदगी बह रही थी, लैट्रिन बह रही थी, वो स्कंदित हो जाती है ऋणावेश विपरीत आवेश को पाकर और तली में जम जाती है। उसको फिर बाद में सूखने पर निकाल करके उसको क्या करते हैं, खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। खाद फर्टिलाइजर जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। अगला नंबर देखते हैं, उत्तम प्रकार की मृदा भी एक प्रकार की कोलाइडी तंत्र है। बेस्ट मृदा, अच्छी उपजाऊ मृदा जो होती है वो एक प्रकार का कोलाइडी तंत्र होता है, कोलाइड होता है, जिसमें ह्यूमस एक रच्छी कोलाइड की तरह कार्य करता है। ह्यूमस जो होता है, उपजाऊपन जो खाद होता है फर्टिलाइजर, वो कोलाइड की तरह कार्य करता है, रच्छी कोलाइड की तरह। 6 नंबर है, रबड़ के पेड़ से प्राप्त लैटेक्स, गोंद। रबड़ का पेड़ जो होता है उसमें एक प्रकार की गोंद पाई जाती है। यह एक पायस होता है जिसके स्कंदन से रबड़ प्राप्त की जाती है। लैटेक्स एक ऋणावेशित कोलाइड है। अगला 7th नंबर, कपड़ों के धागों के बीच फंसे मैल। कपड़े के धागे, कपड़े जो होते हैं सामान्यतः धीरे धीरे गंदे हो जाते हैं, उसके जो धागों से बुना होता है उसके बीच में मैल धूल मिट्टी के कण जमा होते रहते हैं। माइसेल के द्वारा बाहर आते हैं। माइसेल मीन्स फेन, माइसेल मीन्स एक प्रकार का झाग, जिसे कोलाइड ही चैप्टर में हमने माइसेल बनना वगैरह सब पढ़ा है, बहुत विस्तार से इस चैप्टर को पढ़ा है। तथा ये माइसेल कोलाइडी तंत्र होते हैं जो साबुन अथवा अपमार्जक, अपमार्जक माने डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि पाउडर जिसको हम साबुन के रूप में, साबुन के विकल्प के रूप में यूज करते हैं, के जलीय विलयन में उपस्थित होते हैं। और 8th नंबर है, फोटोग्राफिक प्लेटों तथा फिल्में। फोटोग्राफिक प्लेटें या फिल्में में संवेदी पदार्थ के पायस होते हैं, जैसे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड इत्यादि को जिलेटिन की सतह पर लगाकर बनाया जाता है। और लास्ट नंबर है, उपरोक्त पदार्थों के अतिरिक्त, जितने पदार्थ कोलाइड के अंतर्गत हमने पढ़ा, इसके अतिरिक्त अधिशोषण सूचक पदार्थ, पेंट, वार्निश इत्यादि भी कोलाइड के ही उदाहरण हैं। पेंट जिसका उपयोग पेंटिंग में किया जाता है, वार्निश कभी कभी दरवाजे वगैरह में पुताई कर दी जाती है, ये सब भी आपके कोलाइड के ही उदाहरण हैं, कोलाइडी पदार्थ ही हैं। इस प्रकार ये इतने सारे उपयोग, और भी कई एक उपयोग हो सकते हैं जिनका हम आप दैनिक जीवन में करते रहते हैं। अर्थात इसको हम शॉर्ट में इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोलाइड हमारे दैनिक जीवन में हर जगह उपयोगी है। कोलाइड हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है। इसके साथ ही हमारा ये 5th चैप्टर समाप्त हो जाता है।
सरफेस केमिस्ट्री एक लॉन्ग चैप्टर जो था, जो 3 चैप्टरों का समूह था, ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए चैप्टर के साथ, पी ब्लॉक तत्व। अगला नया चैप्टर होगा हमारा पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्वों के विषय में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद।